नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में भैरव लक्ष्मी जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनाने से पूर्व माँ भैरव लक्ष्मी जी का ध्यान करें। माँ लक्ष्मी जी के 8 स्वरूपों को नमन करें और माँ लक्ष्मी जी के सदन का पाठ या श्रवण करें। हाथ जोड़ के माँ का ध्यान करें। अब माँ को नमन करते हुए पूर्ण भक्ति भावना से श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करें। किसी शहर के एक मोहल्ले में गीता और सुरेश पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही था उनका घर। सुरेश किसी मिल में नौकरी करता था। गीता घर का सारा काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुथरा रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी कि घर की साफ सफाई रखना तो हमारी गीता बहन से सीखें। यह बात तो गीता भी जानती थी कि शहर के अच्छे लोग कम और बुरे अधिक हैं। उसी के अड़ोस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थीं कि जो दिन भर एक दूसरे की चुगलियाँ करती। उस दूसरों के घर में झांककर उनकी बुराइयां ढूंढना उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उनको कोई खबर न हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उनके पास यूं रहती थी जैसे मोहल्ले की डायरी लिखने का काम प्रभु ने उन्हें ही सौंप रखा हो। गीता को उनकी यह बातें पसंद नहीं थीं। पहले तो उसे घर के काम काज में ही समय नहीं मिल पाता। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए वह हमेशा ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। मोहल्ले की चुगलखोर औरतों को गीता की यह सब अच्छी आदतें कैसे पसंद आ सकती थी। वह तो यह कहने लगी थी, गीता में बड़ी अकड़ है, जो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। शायद इसलिए कि वह बड़ी सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा गर्व है। उसे यह नहीं पता था कि जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वह किसी के पास दुख सुख बांटने नहीं जाएगी तो कल उसके पास कौन आएगा। इस प्रकार भांति भांति की बातें क्या करती थी। इन सब की बड़ी बहन जानकी देवी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन जानकी देवी ने अपनी एक कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर में जाकर कीर्तन करती थी। गीता को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं थीं, जो कीर्तन समय एक दूसरे की चुगलियाँ करती हों। यही कारण था गीता ने कई बार उनको टोकते हुए कहा कि बहन देखो जानकी देवी, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि पूजा एवं कीर्तन करते समय किसी की चुगलियाँ मत किया करो। किसी की बुराइयां करने से तो अच्छा है आप उस समय प्रभु का नाम लें। इससे आपका जीवन भी सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। गीता की इतनी बात सुनते ही जानकी देवी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क कर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर से आए 2 साल हुए हैं। गांव का गोबर हाथों से उतरा नहीं और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गंवार कहीं की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ हूँ, मैं प्रभु की भक्ति में पूरा विश्वास रखती हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानती हूँ कि भक्ति में ही शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती हैं। ईश्वर की यही सिद्धांत है, यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीव आत्मा में रहता हूँ, तो मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो। यदि तुम सत्य और विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य मिलूँगा। इस बात को सुनकर जानकी देवी और उसकी साथी सब मिलकर गीता का मजाक उड़ाने लगती थीं। गीता जानती थी कि यह लोग पाप करने वाले हैं। इनकी पूजा तो केवल ढोंग है, दिखावा है। इनके मन काले हैं, खोटे हैं। इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं।
इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती है। ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी छी घिन होने लगी थी। गीता को इन सब से उसने अपने घर से पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर सुरेश बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। गाँव से आया सीधा साधा सुरेश शहर के साथियों में ऐसा फंसा कि उसे बुरी आदतें लग गईं। शुरू में उसने अपने आप को बहुत बचाने का प्रयास किया, लेकिन जब चारों ओर आग लगी हो तो वह कब तक बच सकता है। एक मजदूर का वेतन ही कितना होता है। सारा महीने मेहनत करने पर जो कुछ उसे मिलता था उससे घर की 2 समय की रोटी ही चल सकती थी। मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते या सब कुछ उस वेतन से ही चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरसा गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा। गीता बेचारी बहुत दुखी हो गई, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उल्टी उसे मार पड़ती, गालियाँ सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना ही हल्ला करती कि लोगों को उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर ही अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती रहती। परदेश में उसका कौन था जो उसे सहारा देता। वह तो अकेली पड़ गई थी। आ जाकर उसे प्रभु को ही आसरा था। माँ दुर्गा ही उसे सहारा देंगी। माँ लक्ष्मी जी को तो इस घर से रूठ चुकी थी। सुरेश ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में भी उसने प्रभु का विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेंगी। एक दिन जब घर में खाने को कुछ नहीं बचता था, वह 2 दिन से भूखी थी। जिस दुकान से खाने पीने का सामान उधार मिलता था, उसने इसलिए उधार देने से मना कर दिया क्योंकि उसके पिछले रुपए ही नहीं दिए थे। इस युग में तो उसके पास लक्ष्मी नहीं, वह भूखा मर जाएगा। गीता माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़कर बैठकर रो रही थी। माँ ने उसकी आंखों से टपकते आंसू देख लिए थे, उसके हृदय के दुख जान लिए थे। गीता रोए जा रही थी, साथ में वह माँ लक्ष्मी जी का पूजन कर रही थी। माँ लक्ष्मी मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। देखो मेरी कैसी घर की क्या हालत हो गई है। मैं तो दिन में भूखी, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी हैं, परंतु आपका दूसरा स्वरूप जो इस संसार में माया का है वह इस घर में नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे बचा लो, इस घर को बचा लो माँ। अब आप ही मेरी अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे नहीं बचाया तो मैं तुम्हारे चरणों में ही जान दे दूँगी। अब तो मेरा यह अंतिम निर्णय है। यह कहती हुई गीता माँ लक्ष्मी जी के चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियाँ बजने लगीं, शंख की आवाज़ आने लगी। गीता के उदास चेहरे पर अपने आप खुशी की लहर दौड़ गई। तभी उसने कानों में आवाज़ आई, बेटी गीता, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कमी नहीं आने दी, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। गीता, एक तो तू पतिव्रता धर्म में पूरी खरी उतरी है, अपने पति की सेवा में तूने कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। यह सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिससे तू पूरी तरह खरी उतरी है। गीता बोली, हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ माँ। आज पहली बार आपसे इस घर की खुशियाँ मांग रही हूँ माँ। मुझे धनवान बनाने की कोई लालसा नहीं, मुझे तो जीने के लिए धन की ज़रूरत है जिससे हम खाना खा सकें। मेरे बिगड़े हुए पति को सुधार दो माँ। जाओ बेटी, अपने को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण करने के द्वार खोल रही हूँ। उठो, अपने घर के द्वार खोलो। गीता के अंदर ने जाने कहाँ से अनजानी शक्ति आ गई। वह माँ लक्ष्मी जी के चरणों में उठकर अपने घर के द्वार की ओर गई तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़े पाया।
बेटी गीता, जय माँ लक्ष्मी जी बोलो, जय माँ लक्ष्मी जी। गीता ने पूरी शक्ति से कहा, देखो बेटी, मैं माँ लक्ष्मी जी के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से यह 2 बोरी आटा और साथ में दालें और घी, यह सब खाने की सामग्री तुम्हारे घर पर पहुँचाने का आदेश हुआ है। आप धन्य हैं महाराज, आप धन्य हैं। जय माँ लक्ष्मी जी। पुजारी होने के नाते मैं आपके चरणों को छूती हूँ महाराज, और आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का कोई उपाय भी बताओ। देखो बेटी, यह माया रूपी संसार में सुख प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरियों में बंद रखने वाले पापी होते हैं। यदि तुम अपने मन को शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हो, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करो। इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, मुझे इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो माँ की उपासना बचपन से कर रही हूँ, किंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसे हर प्रकार की सुख संपत्ति प्राप्त होती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही इसका फल मिलता है। जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक नहीं करते, उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वे अपने मन की शांति खो बैठते हैं। कई पाखंडी और धोखेबाज यह कहते फिरते हैं कि सोने के गहने, हल्दी, कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया। परंतु ऐसा नहीं। कोई व्रत जब तक अपनी विधि अनुसार नहीं किया जाता, उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ अपने आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो व्रत रखकर उसकी उपासना जरूर करें। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ की पूजन करें। हर समय मुँह से यही शब्द निकले, जय लक्ष्मी माँ, जय लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों का ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने का जेवर रखें। यदि सोने के जेवर न हो तो चांदी का जेवर रखें। माँ लक्ष्मी जी के चरणों में गुलाब के सूख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ देसी घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो माँ लक्ष्मी जी अनेक रूप हैं, परंतु इस सब की नींव श्री यंत्र हैं। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को न भूलें। सबसे पहले प्लेट में रखे जेवर को हल्दी का टीका लगाकर 5 बार बोलें, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी खाली झोली भर दो माँ। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी को भूनकर बनाया गया प्रसाद अर्थात पंजीरी, जिसमें केले के टुकड़े काटे हों, माँ का भोग लगावें। माँ लक्ष्मी जी की आरती करके उस प्रसाद के लोगों को बांट दें। बांटते समय भी आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी जी की जय जरूर कहनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब प्रसाद बांट लें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों का पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाले हर भक्त के लिए यह जरूरी है कि वह श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करें और लोगों को भी सुनाएं। इससे वह अधिक पुण्य मिलता है। यह सारे व्रत जब विधि पूर्वक पूरे हो जाएं, इसके फलस्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो, उनके लिए यह व्रत वरदान से कम नहीं। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 51वां व्रत जब रखें, तो उस दिन 7 छोटी कन्याओं को घर पर बुलाकर उन्हें उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्याओं को श्रद्धापूर्वक
रुपये हो सके तो चांदी गिलट का सिक्का दक्षिणा में दें। उसी दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 100 या 51 प्रतियाँ माँ के भक्तों को अपने हाथों से बांट दें। यदि इतनी प्रतियाँ की शक्तियाँ न हो तो 11 अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ, आपकी और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे किए हैं, इसलिए माँ आप हमारी इच्छा पूरी करें, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर दो माँ, हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही हर प्राणी के लिए कल्याण का मार्ग है। तुम भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। यह कहते हुए पुजारी जी चले गए। गीता ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा दी, दालों को भी अंदर रखवा दिया। माँ लक्ष्मी जी की उपासना तो कर रही थी, परंतु विधि अनुसार नहीं कर पाती थी। आज माँ लक्ष्मी जी ने उसकी हालत देखकर जो उसकी सहायता की है, उसे भी कैसे भूल सकेगी। सहसा उसे ध्यान आया, कल ही शुक्रवार है, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ करूँगी। दूसरे ही दिन से गीता जी ने शुक्रवार को व्रत कथा आरंभ कर दी और साथ ही माँ व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती की। फिर उसने रात्रि के समय श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा का पाठ करके घर आए पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से सीने लगाकर कहा, मेरी गीता, तुम तो सचमुच में देवी लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता ने बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, न कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूँगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के खजाने मिल गए, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं किस व्रत पूर्ण करके श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का एक क्या माने प्रतियां लक्ष्मी भक्तों को बांटूंगी ताकि उनकी भी मेरी ही भांति कल्याण हो जाए। सुरेश ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, देखो गीता, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी उनके 21 व्रत रखूंगी, सदा घर में उनकी पूजा करता रहूँगा। गीता ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से मुझे आज का नया जीवन मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। जय माता जी।